कि ग्वालियर में बारिश से पहले शासन की तरफ से शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए थे कि ग्वालियर में जो भी सरकारी स्कूल जर्जर है उनको चिन्हित कर मरम्मत का कार्य किया जाए। शिक्षा विभाग की ओर से इसकी एक लिस्ट तैयार की गई, लेकिन उसे पर काम नहीं किया गया। यही वजह है कि 2 दिन पहले चक्रा रामपुरा प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में 1 दर्जन से अधिक क्षतिग्रस्त प्राइमरी और मिडिल स्कूल मौजूद है। ज्यादातर स्कूलों में अभी भी कक्षाएं लगाई जा रही है। जर्जर स्कूलों को लेकर कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है कि जर्जर स्कूलों की लिस्ट बनाकर शासन को भेज दी गई है। फंड आने के बाद काम शुरू किया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस के विधायक साहब सिंह गुर्जर का कहना है कि स्कूलों की जर्जर बिल्डिंग गिर रही है, हादसे हो रहे हैं। खराब स्कूलों की मरम्मत को लेकर हमने शिक्षा मंत्री को भी पत्र लिखा है। कंटिन्यूसली 2 वर्षों से इतनी तेज बरसात होने की वजह से हमारे जो पुरानी स्पेशली स्कूल की बिल्डिंग्स है उसमें उनके फाउंडेशन में, सीलिंग में इत्यादि में कहीं कहीं हमको सीरियस प्रॉब्लम्स देखने को मिली। और इसी बेसिस पर जैसा कि शासन का निर्देश आया था, हमने अपने स्कूल्स को जो ज़्यादा इमीडिएटली उनमें रिक्वायरमेंट है रिपेयर की, मीडियम और फिर लो जो ठीक है, इनको कैटेगराइज करके हमारा एक पोर्टल होता है उस पर पूरा फीड किया गया है। और उसका हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमको जैसी राशि मिल जाए तो उनका रिपेयर किया जाए। लेकिन तात्कालिक रूप से एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन सभी स्कूल के जो प्राचार्य और टीचर्स को दिया है कि जहाँ पर भी सीलिंग या दीवार बहुत ही कमज़ोर दिख रही है तो ऐसे शालाओं में बिल्कुल भी कक्षा का संचालन ना किया जाए। मैं सिर्फ एक ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। जो पुराने स्कूल हैं वो जर्जर हालत में पड़े हुए हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और ये मौत को दावत देने का काम कर रहे हैं। नौनिहाल बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे जब स्कूलों में पढ़ने जाते हैं तो जब तक घर लौट के नहीं आते तो घर वालों के दिल और दिमाग में एक ही बात रहती है कि पता नहीं कब वो बिल्डिंग गिर जाएगी। आपने देखा राजस्थान में झालावाड़ में जो घटना घटित हुई थी, 12 बच्चे उस स्कूल की दीवार के नीचे दब के ख़त्म हो गए थे। यही हालात हैं सब जगह। तो वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस के समय स्कूल होते ही नहीं थे, बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते थे। हमारे विधानसभा में कन्या हाई स्कूल, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, तमाम स्कूल है। कुछ कमियां हो सकती है, कमियों को दूर करने के लिए ही सरकार सड़कों पर घूम रही है। कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप करती है। कांग्रेस के समय में विद्यालय होते ही नहीं थे, लोग पेड़ के नीचे पढ़ते थे। आज देखिए कितने बढ़िया सुंदर शिक्षा के मंदिर बन गए हैं। मेरे क्षेत्र में चलिएगा, इसी क्षेत्र में चलिएगा, यहाँ गैले वाली सड़क में खड़ा हूं मैं, आपका कन्या हाई स्कूल का भवन है। आप देखिए चल के, ये जरूर है कि कहीं कुछ कमियां हो सकती हैं, तो उन कमियों को ठीक करने का काम करने के लिए सरकार रोड सड़क पर घूम रही है और हम करेंगे। हम काम में विश्वास करते हैं, हम आरोप में विश्वास नहीं करते। आज ये नगर निगम की दुर्दशा है। नगर निगम में सत्ता में कौन है? कांग्रेस। संघीय व्यवस्था है। ये स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था किसको देखनी चाहिए? ये सफाई व्यवस्था किसको देखनी चाहिए? सीवर व्यवस्था किसको देखनी चाहिए? ये सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, पर हम आरोप लगा के भगना नहीं चाहते। अकेले ग्रामीण विधानसभा में ही 1 दर्जन से अधिक जर्जर स्कूल मौजूद है। अब देखना ये होगा कि हादसे के बाद जिला प्रशासन कब तक इन स्कूलों को दुरुस्त करने का काम करेगा या फिर इसी तरह से हादसे होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्वालियर।